संतों से सीखना है हर हाल में खुश रहना। अच्छा, कई लोग कहते हैं अरे बड़ा झंझट है, तो ये झंझट छोड़ना नहीं, बाबा जी नहीं होना। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। झंझट से भाग जाना लोग बताते हैं। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। झंझट में बच के रहना, झंझट में बच के रहना, ओ झंझट में बच के रहना, झंझट में बच के रहना। संतों से सीख जाए झंझट में बच के रहना, संतों से सीख जाए झंझट में बच के रहना, झंझट में बच के रहना। संतों से सीख जाए झंझट में बच के रहना, संतों से सीख जाए। देखिए ये कहाँ अपन आप लोग बैठे हैं हम सब, है ना? अभी तो अपन बड़े कम हैं, तो हर हाथ में है। क्यों कि अगर हाथ है ना तो किसी की कॉमेंट नहीं करेगा। अब क्या करें भैया, थोड़ी आवाज बढ़ा दो। अब क्या करें, तो अपन लोग कौन है, मस्त है। क्यों? जो मस्ती में रहते हैं वही बस्ती, तो इन बस्ती में हर कोई नहीं आता। वो गीतानंद जी महाराज कहते हैं क्या, इन मस्त की बस्ती में, इन मस्त की बस्ती आता है कोई कोई, इन मस्त की बस्ती आता है कोई कोई। इन मस्त की बस्ती में, इन मस्त की बस्ती आता है कोई कोई, आता है कोई कोई। रोती है सारी दुनिया, रोती है सारी की गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई। जगत में सामान यानी व्यवस्था और चाहता है। हाँ सामान सम्मान को जान चाहता है, सामान बस सम्मान को चाहता है।
ये बार कहेगा तो श्री गिरिराज जी का, श्री नरसिंह बाबा का नाम केवल नाम। देखिए कोई भी चीज है, अगर मैं रोज घर के आगे आगे तुम्हारा नाम चिल्लाऊं तो एक दिन तुम घर के बाहर ही बैठे रहोगे कि कौन है जो आगे नाम चिल्लाता है, देख ही है ना। तो मानो चिल्ला रहे ठाकुर जी का नाम दया करती, अगर देखो तो ये कौन है, भगवान ने इतना के लिए तुम्हें तो कल्याण है। लोग कहते हैं हम उनकी चाल पे मर गए, लोग कहते हैं हम उनकी चाल पे मर गए, लोग कहते हैं हम उनके बाल पे मर गए, लोग कहते हैं हम उनके गाल पे मर गए, लोग कहते हैं हम उसके माल पे मर गए। इन पर जो मरे वो मर गए, इन पर जो मरे वो मर गए। अमर तो वो हुए जो यशोदा के लाल पे मर गए, अमर तो वो हुए जो यशोदा के लाल पे मर गए। देखिए किसी का मन नहीं करता धूप में बैठने का, गर्मी में किसी का नहीं। और वैसे भी अभी तो अपन लोग कलशाता में थक के आए हैं, हमारे भैया लोग भी थक के ही आए हैं, जिसमें से हमारे तबले वाले भैया बेचारे, ढोलक वाले भैया ज्यादा थक गए है ना। तो कल तक आराम कर लेना। तो देखो भगवान पर जब मरने की बात आवे तो पीछे नहीं रहा जाएगा, और भगवान से भी पहले अगर राष्ट्र पे मरने की बात आए तो पहले खड़े हो जाना चाहिए। अब भैया व्योमवाणी हुई, नारद जी चिंतित हो गए, और कभी संत चिंतित नहीं होता, संत चिंतन करता है। जब संत चिंतित हो जाए समझना कोई बड़ी बात है। संत सदैव चिंतन करते हैं, अपना काम चिंतन का है, चिंता का काम तो ठाकुर जी का है। तो अब क्या, ठाकुर जी का काम है चिंता करने का, अपना तो काम है नहीं। अपन क्या करो, अपन करो चिंतन ठाकुर जी का। अब आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने नारद जी से कहा आप कुछ मत करो, आप केवल एक चीज करो, ये जा रही है इनको समझा दो कि भगवान के चरणों में प्रीति कर ले, और इनके बालकों को नवीन करने के लिए आपको मैं एक उपाय बता दूं। श्रीमद्भागवत लाभस्सा तुगे सुखादे माम चिंता कर देवर्षि, चिंता मत करो। क्या करो, कथा करो। संत चिंता नहीं करता, संत कथा करता, चिंता नहीं करो। आवत यही सर नहीं कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न आई। जो मैं बताऊं, भगवान के चिंतन करते हैं, भगवान उनकी चिंता करते हैं, भगवान उनकी चिंता करने लगते हैं। वही जो कथा है जो आप सुन रहे हैं कि क्या है जानते हैं, इस सब में रसधार भरने की चर्चा है, सबके अंदर रस भर देती है, और ऐसा वैसा नहीं भरती, खूब बढ़िया भरती है। जन्म में रसधार भरेगी शाम कथा, जन जन का उद्धार करेगी शाम कथा। जन जन में रसधार भरेगी शाम कथा, करेगी शाम कथा। जन मन में रसधार भरेगी शाम कथा, जन मन में रसधार भरेगी शाम कथा। सब जन का उद्धार करेगी शाम कथा, जन का उद्धार करेगी शाम कथा। कथा जीत है हार नहीं है, मिलता तुरंत उधार नहीं है। कथा जीत है हार नहीं
करेगी राम कथा सफल जगत व्यापार करेगी राम कथा सफल जगत व्यापार करेगी राम कथा सफल जगत व्यापार करेगी राम कथा करेगी राम कथा जन का उद्धार करेगी हमारा क्या करेगी आप लोगों का कल्याण करेगी हमारे क्या करेगी राम कथा जो स्मरण कराते से सुनते आते राम कथा जो स्मरण कराते प्रेम से सुनते आते राम कथा जो स्मरण कराते प्रेम से सुनते आते राम कथा जो स्मरण कराते प्रेम से सुनते आते तो भव से पार करेगी राम कथा तो भव से पार करेगी राम कथा जस जग का उद्धार करेगी राम कथा जग का उद्धार करेगी राम कथा सफल जग का पार करेगी राम कथा सफल जग का पार करेगी राम कथा महापद मंदिर दरबार करेगी राम कथा मंदिर दरबार करेगी राम कल्याण करते समय और नारद जी कहते हैं प्रभु तो मैं करूं क्या तो एक काम करो गंगा पर समित तो देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा है वो शब्द पे ध्यान देना क्या शब्द लिखा गंगा द्वार गंगा द्वार कहते हैं हरिद्वार अब यहाँ गंगा द्वार क्यों लिखा गंगा द्वार क्यों लिखा भैया गंगा द्वार का अर्थ होता है कि कुछ लोग हरिद्वार को हरिद्वार कहते हैं और कुछ लोग हरिद्वार कहते हैं तो हरि और हर में भेद नहीं हो अलग अलग उभय भेद नहीं है इस कारण से यहाँ सुखदेव जी गंगा द्वार कहते हैं गंगा द्वार और उसके पास में ही गंगा द्वार में एक वन है उस वन के समीप से गंगा जी बह रही है उस वन के पास से गंगा जी बह रही उस तट का नाम आनंद है आनंद तट पर विराजमान होकर श्री नारद जी कथा सुना रहे हैं कौन सी कथा यही कथा सुना रहे हैं सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय ऐसी कथा सुंदर कथा सुना है अब जैसे ही कथा सुनाई भक्ति सुतो दो तरुणों गृह्त्वा प्रेम करूप सहसा विरक्षित अब एक ही बार में दोनों
जो वृद्ध है गए थे भक्ति के पुत्र, दोनों तरुण होकर जवान होकर उठ पड़े। इतने में संस्कृत के अंदर एक बहुत प्यारा संकीर्तन करते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथाति नामानि मुहुर्वृन्ति। ये संस्कृत का है, लेकिन इसको हम और आप लोग कैसे गाते हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र नारायण वासुदेवा, एकमात्र नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ आशीर्वाद दिया क्या? जो जो इस कथा को सुनेगा उसके मन मानस में आकर मैं विराजमान हो जाऊंगा। ऐसा भक्ति मैया कहकर आशीर्वाद देकर चली गई। कथा का सुनने का विधि क्या है? आरती के प्रथम आना चाहिए और आरती होने के बाद जाना चाहिए। अब ज्यादा थक गए हो तो बात दूसरी है। हाँ, अब ज्यादा थक गए भैया, नहीं बैठना पड़ रहा। अब सीधी बात है, आप तो वहाँ बैठे बैठे रामदेव बाबा की तरह आसन भी कर लेते हो। अब मुझे तो ऐसे ही बैठना है जब तक बैठना है ना। जिसमें से हमारे जगदीश बाबा तो मिला लेंगे, फिर कहाँ बताई जा रही। तो अब श्री गौकर्णोपाख्यान की ओर हम और आप बढ़ते हैं और कल से फिर कथा का विस्तार स्वरूप लेकर चलेंगे। गौकर्ण जी को कौन कौन जानता है आप में से? गौकर्ण जी को जानते हैं आप लोग?
थी। लकड़ी पानी में नहीं डूबती, क्यों नहीं डूबती? जबकि खूब वजन होता है लकड़ी में। अपना सींच हो जाए। पानी कहता अरे जब ये नेक्सा सब पौधा था इसको मैंने सींच सींच के इतना बड़ा किया है, और आज इसको अगर मैं ही डुबा दूंगा तो फिर उसको कौन पहलाएगा? अब फिर इसका कौन है? अपनों सींच हो जाने की यही बड़ी है। धुंधली के कोई पुत्र नहीं था। अच्छा आजकल एक बहुत दिक्कत है ये वाली दिक्कत तो इतनी ज्यादा जटिल है कि बता ही नहीं जावे। क्यों? कहीं भी महाराज किसी पंडित जी के पास जाओ या कहीं भी जाओ, सब एक ही बात कहते महाराज हमारे मोड़ा नहीं है महाराज मोड़ा की नौकरी नहीं लग रही, महाराज नौकरी लगी तो छोकरी नहीं मिली, और छोकरी मिल रही तो डोगरी सी मिल रही। बड़ी परेशानी। लेकिन संत के पास, भगवत के पास जाकर ये नहीं मांगना चाहिए। क्या मांगना चाहिए? राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का ठिकाना मिलेगा। राम को मांगना चाहिए, राम को मांगना चाहिए। अब क्या, एक बार आत्मदेव जी बड़े दुखी हुए। कैसे दुखी हुए? जिस प्रकार महाराज दशरथ दुखी हुए थे उसी प्रकार से आत्मदेव जी भी दुखी हो गए, क्योंकि आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं थे। जाकर एक दिन नदी के किनारे जाकर बैठ गए और अब तो मरने का निश्चय कर लिए। तो जब मरते को कोई संभालने आए तो समझना कि वो गोविंद है। क्यों? टाइम पे आने वाला वही है। टाइम से पहले बहुत आ जाते हैं, टाइम के बाद बहुत आ जाते हैं। टाइम पे आने वालों की बात है, और टाइम पे केवल हमारे गिरिराज जी के अलावा दूसरा कोई नहीं आता, दूसरा कोई नहीं आएगा। टाइम पे आने की बात है। अब क्या हुआ? मुनि से पूछा प्रभु मेरे बालक नहीं है ऐसा। मुनि ने कह दिया सुनो, तुम्हारे भाग्य के अंदर 7 वर्ष तक कोई बालक ही नहीं है। लियो। वो बेचारा सोच रहा हो कि अब नहीं भी मरे तो मर जाएगा बेचारा, तो मर जाएगा। अब भैया को बांध के अब तो मैं शरीर छोड़ो, अब मुंह पे जिया नहीं जाएगा। और जब नहीं जिया जाएगा तो प्राण कोई त्याग नहीं देगा, नहीं संत होगा तो संत हृदय नवनीत समान। संत का जो हृदय होता है बड़ा कोमल हृदय होता है। उन्होंने कहा एक काम करो, लो हमारी झोली में से फल लो और उसको अपनी पत्नी को खिला दो, तो तुम्हारे एक सुंदर सा पुत्र जन्म ले लेगा। तुम्हारे एक सुंदर पुत्र जन्म ले लेगा। लेकिन भैया कहने लगे महाराज तुमने तो कही थी कि 7 जन्म तक कोई बालक ही नहीं है, तो फिर ये कैसे हो जाएगा? कह रहे यही तो संतों का प्रसाद है, जो भाग्य में नहीं होता वो भी भाग कर चला आता है संतों के पास। ये संतों ही करता। गए जाकर धुंधली को प्रसाद दे दिया, कहा तुम ही खाना। धुंधली ने कहा पता नहीं कौन सी झाड़ फूक का लिया है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष की बहुत अच्छी खासियत है। पता है क्या खासियत है भैया? थोड़ा शांति बनाए रखना। क्या खासियत है पता आपको अपने भारतवर्ष की? अपने यहाँ कन्याएं तो होती हैं सौभाग्य से, और लड़का होते हैं झाड़ फूक से। हाँ, कन्याएं होती है भाग्य से और लड़का होते हैं झाड़ फूक से। महाराज को के यहाँ अगर बच्ची आ जावे, कन्या आ जावे, किशोरी जी आ जावे, महाराज पूरा मोहल्ला समझाता है क्या लक्ष्मी आ गई, लक्ष्मी आ गई। एक बात बताओ, मैंने तुमसे पूछी कौन सी देवी आई है मेरे घर में? मानो लक्ष्मी नहीं भी आई है, कुलक्ष्मी भी आई है तो हमारी। देखिए पुत्री हर किसी को नसीब नहीं होती। क्यों? भिखारियों के यहाँ सोना नहीं आता है,
भिखारियों के यहाँ नहीं आता। जिसमें देने की औकात होती महाराज उसके यहाँ सोना आता है। कन्या रत्न बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंची। और बताया जावे एक बार को पुत्र सौभाग्य से आपको तरण तारण करा पाए नहीं करा पाए, पुत्री जरूर करा देती है। विदेहराज जनक जी महाराज कहते हैं पुत्री पवित्र किए कुल दो। पुत्री दो कुल पवित्र करती है, एक नहीं करती, दो। कौन कौन सा? एक अपना और एक माता पिता का। दो घर वो पवित्र करती है और हम पे एक नहीं है राम। अपनी बताओ ना, हम पे एक नहीं हो रहा। इसलिए अगर किसी कन्या का आप पे आशीर्वाद मात्र हो जाए तो समझना कि हम बहुत धनी हैं। कन्या को हमारा हल्के में ले रहे हो, देवी स्वरूपा है। और कन्या के प्रति जो कुदृष्टि रखते हैं उनके लिए नरक में भी जगह नहीं। सृष्टौ या सर्ग रूपा जगत पर विदौ पालनी या चरौद्री संहारे चापि यस्या जगत अखिलम क्रीडनम चापराख्या पश्यन्ति मध्यमातो तदनु भगवती वै घरी वर्ण रूपा शाश्वत वाचम प्रसन्ना विधि हरि कृष्णाराय कालम करोति। ये स्वरूप है। क्यों? आपको एक बात बताऊं, 9 देवियां हमारे यहाँ है। प्रथमम शैलपुत्री, पहली कन्या शैलपुत्री है। शैलपुत्री कौन है जानते हो? जन्म लेती कन्या शैलपुत्री है। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। और जब वो किशोर अवस्था में अपने सौंदर्य लावण्य से पूरे जगत को मोहित करती है, वही ब्रह्मचारिणी। जो संयम से जीती है वो ब्रह्मचारिणी। तृतीयम चंद्र घंटे थी। और जब वो काम आतुर होकर अपने आप को समर्पित करने के लिए किसी का वरण करती है तो उसकी वो तड़पती आंखें चंद्र घंटा है। उसकी वो तड़पती आंखें ही चंद्र घंटा है। कुष्मांडा। और जब उसका विवाह हो जाता है तो वो विवाहित पुत्री ही कुष्मांडा है, जो पूरे घर को संभालती है। और जब बालक को जन्म देने के बाद जो स्तनपान कराती है वो कन्या ही स्कंद माता है। वो स्कंद माता है। और जब परिवार पर कोई आंच आती है और जब रुद्र रूप दिखाती है तो वही काल रात्रि। और जब पूरे घर का ख्याल रखती है, सबकी सब व्यवस्थाओं को लगाती है तो वही कन्या महागौरी है। और वो वृद्धा जब हो जाती है, जब बूढ़ी हो जाती है और पूरे परिवार को सिद्धि प्राप्त कराती हुई जाती है तो वही नवम रूप में श्री सिद्धिदात्री है। ये कन्या का जीवन है। तुम भगवती के मंदिर के अंदर गए और जाकर तुमने एक कन्या पे कुदृष्टि डाल दी तो उस भगवती के दर्शन करने का तुम्हें कोई लाभ नहीं है जब तो उस कन्या के अंदर भगवती का दर्शन नहीं कर सकते। भगवती मूर्तियों में नहीं है, भगवती साक्षात धराधाम पे कन्याओं के रूप में मूर्तिमान है। देखिए, बड़े विनम्र से एक बात कहूं, किसी को बुरा लगे तो उसके लिए पहले क्षमा मांग रहा हूं। कथा की आवश्यकता वृद्धों को नहीं है, कथा की आवश्यकता बालकों को है। आप लोगों का क्या, आपने तो जी लिया, बहुत अच्छी जी ली। आप लोगों ने अपनी जीवन जी लिया, बहुत अच्छा जी लिया। आप लोगों के मतलब की कथा नहीं है, कथा बालकों के मतलब की है। क्यों? अब जीना इन लोगों को है, हमको है। संयम से कैसे जीना है, ये चीज होनी चाहिए। तो भैया
बालक के लिए सब बड़बड़ाते हैं। और ऐसे बालक का क्या मतलब? कि बालक हो तो बूढ़ी नहीं हो तो क्या मतलब ऐसे का होने का? होना ना होना बराबर। एक सेठ जी थे, वृद्धावस्था में बड़े परेशान हो रहे थे। लोगों ने पूछा, महाराज आप बड़े परेशान हो, आपके कोई पुत्र नहीं है क्या? आपके कोई पुत्र नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा, महाराज एक नहीं है 4 है। एक नहीं है 4 है। तो कहते महाराज कैसे हैं? तो कहते हैं मेरे पुत्र 4 और 2 चोर 2 फरार। ऐसों का होने का भी क्या मतलब है? ऐसे पुत्रों का होने का भी क्या मतलब है? जब 2 चोर हैं 2 फरार। तो धुंधली ने वो जो प्रसाद था वो खाया नहीं। खा लिया होता तो बात ही कुछ और होती। वो ले गई अंगने में, ले जाकर फेंक दी। संत प्रसाद की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जाकर भैया फेंक दिया। तो जब फेंक दिया तो एक सुरभि गैया ने उसका रक्षण कर लिया। उन ब्राह्मण देवता के यहाँ, आत्मदेव के यहाँ गैया है, बड़ी वेद रक्षणा गैया है, बहुत प्यारी। उसने वो खा लिया। तो संत प्रसाद से 9 महीने पश्चात उनको भी एक पुत्र होगा। लेकिन अब भैया प्रसाद खा लिया, प्रसाद का तो बालक भी चाहिए। तो धुंधली ने क्या किया? धुंधली ने अपनी बहन से कहा कि एक काम कर, तू एक पुत्र को जन्म दे, तेरा पुत्र मैं ले लूंगी, खरीद लूंगी, पैसा है तुमको, खरीद लूंगी। और क्योंकि क्या है, धुंधली को लगने लगा कहीं मेरा सौंदर्य खराब नहीं हो जाए पुत्र जन्म देते हुए, ब्यूटी खराब नहीं हो जाए। तो भैया उसने अपनी बहन से कह दिया। 9 महीने के पश्चात बहन और बहन के पति ने वो पुत्र लाकर दे दिया। यहाँ पर तो आत्मदेव जी को लगा मेरे यहाँ पुत्र हो गया। वहां पता पड़ा कि वो गाय भी ब्याई ठाई खड़ी थी, उसके भी एक सुंदर सा बालक हुआ। दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। फल भक्षेण गर्भ, ये जो गर्भ दूसरा रखा गया ये फल के भक्षण से रखा गया और गौ के अंदर रखा गया। अब कुछ तो गौ का भी वहां पर भाग्य होगा कि नहीं होगा वो देख। तो अब जो पुत्र हुआ, गौ कर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। एक सुंदर बड़े बड़े गाय के समान कान वाले श्री गौकर्ण जी महाराज गैया के गर्भ से प्रकट हुए। बोलो गौकर्ण महाराज की। गौकर्ण जी का प्रादुर्भाव हुआ। अब थोड़ा करंट आया, अभी तक थोड़े थके हुए थे। हाँ, गौकर्ण जी आ गए। और एक तरफ जो बालक हुआ तो उसका नाम रखा धुंधकारी। धुंधली का बालक धुंधकारी। तो पूरे वंश में धुंध ही धुंध थी, धुंध ही धुंध है। देखो जो संतों के संग लग जाता है ना, उसकी गति अलग होती है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया 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 बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
से तुझे हंस करेगी, काबा 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 से तुझे हंस करेगी, सबके संग भैया संतों के संग धुंधकारी नहीं रहता था, संतों के संग नहीं रहता था, गुंडियाई में, चोरी में, आदि आदि बुरे कामों में रहता है। आप कहाँ रहते हो वो आपके घर में आने जाने वालों से ही पता पड़ जाता है कि आप कहाँ रह रहे हो और आप क्या हो। अब क्या हुआ, एक दिन धुंधकारी चोरी करके आया, तो बताओ अगर आपका बालक को चोरी करके आएगा तो आप क्या करोगे, क्या करोगे? अरे बताओ, काय अगर तुम्हारा बालक चोरी करके आएगा तो क्या करोगे? हैं? क्या करोगे? कोई जवाब नहीं आ रहा है ना। अगर संस्कार तो करना चाहोगे तो डांट दोगे, तो डांट दिया तो संस्कार तो हो जाएगा और बढ़ावा दे दिया तो बिगड़ जाएगा। तो वो चोरी करके आया, एक दिन उसकी माँ ने कहा एक काम कर, सुन ये जो लाया है ना अंदर रख दे। आज छोटी छोटी कर रहा था, कल बड़ी बड़ी करने लगा। और ऐसा धन जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ऐसे धन ने क्या किया, वेश्यावृत्ति में लगा दिया। कल इसके पास, परसों उसके पास, परसों उसके पास। सबसे गलत। देखिए एक बहुत अच्छी लाइन है, रंग रलियों की गलियों में बहु लोग भटकते हैं, परंतु प्रभु प्रेम की गली में, मेरे श्याम की गली में आता है कोई प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई सारी दुनिया आता है कोई सारी दुनिया आता है कोई अब धुंधकारी ने चोरियां की, खूब बढ़िया, खूब वेश्यावृत्ति करी, खूब जुआ खेला और इन्हीं कुछ चीजों के अंदर कलयुग का प्रवेश किया। अब एक दिन पिताजी बड़े परेशान, पिताजी को पता पड़ा, पिताजी धर्मनिष्ठ थे भैया, पिताजी थे धर्मनिष्ठ। उन्हें लगा बुरा कि पुत्र ऐसे मार्ग पर चल गया। पिताजी ने कहा क्या किया जाए, क्योंकि अगर इसको मैं अपना पुत्र मानता हूं तो मुझे भी नरक में जलना पड़ेगा। तो यहाँ किया क्या जा सकता है, आप लोग दिमाग लगाओ। तुम्हारा पुत्र बहुत गलत कर्मों में उतर गया हो, क्या करोगे आप उसका? या तो उसका फिर पाप भुगतो, नहीं तो संकल्प लेकर उसको त्याग दो। दो ही काम होंगे। आत्मदेव जी ने क्षण भर का भी विचार नहीं किया और सीधे क्या किया, लिया अपने पुत्र को संकल्प करके और त्याग दिया, त्याग दिया और खुद वन को चले गए। क्यों? घर में हुई खटपट, चलो बाबा के मठ पर।
सन्यासी आदमी दो ही अवस्थाओं में होता है, या तो प्रेम अगाध हो जाए या झंझट अगाध हो जाए। दो में आदमी बाबा होता है, तीसरी कोई चीज नहीं है। अब क्या, घर में कोई नहीं, माता जी चली गई परलोक धाम। अब क्या हुआ, वहां पर बड़ी एक सुंदर बात हुई। क्या बात हुई? वहां पर धुंधकारी का राजा और गौकर्ण जी भी संन्यास को चले गए। लेकिन एक दिन रात्रि में वेश्याओं ने सोचा, सुनो ये राजा का धन चुरा के लाया है आज, अगर राजा को पता पड़ गई तो इसके तक हमारा भी संकल्प हो जाएगा। देखो, संगत ना करो राजा की, क्या पता कब जला दे। संगत ना करो नृप की, क्या पता कब जला दे। संगत करो साधु संतों की, क्या पता कब उनसे मिला, क्या पता कब मिला दे। संगत कब करो, किसकी करो, ये बात है। हम कर कब रहे, बुढ़ापे में जाकर संगत, जब कछु हाथ पैर ही नहीं चल रहे तो क्या किया जाएगा, कुछ नहीं होता। फिर अब धुंधकारी को मारने का विचार बना लिया। रात्रि के अंदर लोहे का सरिया गर्म कर और वेश्याओं ने धुंधकारी की आंखों में घोप लिया। धुंधकारी का वहां गोविंदाय नमो, चले गए धुंधकारी। लेकिन ऐसी मृत्यु से प्रेत योनि में जाता है। अब वो घर हो गया खंडर, वहां में प्रेत रहने लगा, धुंधकारी प्रेत। ये जो 7 गांठ का बांस दिखाई पड़ रहा है सामने, ये जिसमें काला नारी ने बंधा होता है, ये है धुंधकारी। एक दिन नगर में भ्रमण करते करते साधु है गौकर्ण जी का, गौकर्ण जी पहुंचे और गौकर्ण जी पहुंचकर क्या कहते हैं कि अब यहाँ तक आया हूँ अपने नगर में, तो अपने घर में ही थोड़ा बहुत रुक लूं, 1-2 दिन, एक रात्रि तो रुकी लूं। रात्रि में गए, जाकर लेट गए तो आवाजें आने लगी। उन्होंने कहा कि कौन है? तो कहने लगा, अहो बंधो कृपा सिंधु भ्राता मार्मशमोचय। कहने लगा, बंधु भाई, मैं तेरा भैया धुंधकारी प्रेत बन गया हूं, प्रेत बन गया हूं, कुछ कर, मुझे इस योनि से छुड़ा। जब ऐसा मन में विचार किया, उन्होंने कहा, सुन, मैं तेरे गया करा तो दिया, गया श्राद्ध होता है गया जी में। तो कहने लगा, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिरमेन भविष्यति। कहता है, तू 100 बार भी गया कर देगा तो मेरे जैसा नीच नहीं करने वाला, मेरे जैसा नीच नहीं करने वाला। हमसे अधम अधीन गर तारे न जाएंगे, तो तुम दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। अगर प्रभु हमारे जैसे अगर आप दीनों को नहीं तारोगे तो प्रभु कौन तारने आएगा? हमारा तरह तारण होगा कैसे प्रभु? हम आपकी कृपा से ही तो गलती करते हैं कि अगर गलती भी हो जाएगी तो ठीक है, कोई नहीं, बाप बैठा हुआ। और जब मैं बताऊं, पिता का हाथ सिर पर होता है तब किस जा दिन रघुनाथ हाथ छाया सिर छत्र धरे, ता दिन प्रारब्ध आए पायन में पलटत है। ऐसा भी था। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए? तो सवेरा हुआ, सवेरे नारायण जी से साक्षात पूछा। कहीं कहेंगे कि हमने कथा सुनी है, तो वो तो सूर्य नारायण ने बताया था। तो सूर्य नारायण को हमारे यहाँ प्रत्यक्ष नारायण कहते हैं। त्वमेव केवलम नारायणोऽसि, तुम स्वयं नारायण हो। तो वहां पर सवेरे गौकर्ण जी ने पूछा, और जब गौकर्ण जी ने पूछा
जब गौकर्ण जी ने पूछा तो उन्होंने एक ही जवाब दिया, क्या? सप्ताह वाचनम गुरु, तुम श्रीमद् भागवत का सप्ताह का वाचन करो, 7 दिन का। ये 7 दिन कौन सी कथा है? जो परीक्षित ने सुनी थी। अपन तो 9 दिन आनंद करेंगे, बढ़िया चकाचक। अच्छा, और अब सप्ताह का वाचन तो करना है, लेकिन धुंधकारी अप्रेत, अप्रेत का स्थूल शरीर होता है, स्थूल शरीर नहीं होता है, सूक्ष्म शरीर होता है। और सूक्ष्म शरीर अगर मानो मैंने यहाँ रख दिया, हवा आई तो उड़ जाता है, उड़ जाएगा ना। तो क्या किया जाए? तो 7 दिन के लिए 7 गांठ का एक बांस मंगाया गया। हाँ, वो जो रखा हुआ, उसमें धुंधकारी को प्रवेश कराया गया। एक एक दिन बीत गया, किंतु धुंधकारी जैसे ही एक दिन होता, एक गांठ फट जाती, दूसरा दिन होता, दूसरी गांठ फट जाती, तीसरा दिन होता, तीसरी गांठ। ऐसे करते करते 7 दिन की कथा पूर्ण हो गई। और जब 7 दिन की कथा वहां पूर्ण हो गई, तत्पश्चात 7वीं गांठ फट गई और वहां से श्री हरि के धाम से एक सुंदर विमान आ गया। परम पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज एक बात कहते हैं, क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल हो तो सुजान, खिली न खिली मलयाचल की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली, जपले हरिनाम अरी रसना, फिर अंत समय पे हिली नहीं। कबीर बाबा तो बहुत ऊंची बात कहते हैं। क्या कहते हैं? कबीर बाबा कहते हैं, रसना तो वो ही भली जो पल पल रटती राम, वरना काट के फेंक दो मुख में भलो न चाम। कहते हैं रसना वही उच्च है जो भगवान का नाम गाती है, वरना ऐसी रसना को तो काट कर फेंक दो, काट कर फेंक दो। अब सब लोग कहने लगे कि भैया कथा तो बहुतों ने सुनी थी ना, विमान केवल धुंधकारी के लिए क्यों है? तो कह रहे आपने केवल सुनी थी, उसने सुनी, मन में बिठाई, मनन किया, सुनि समझहि जन मोदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहै 4 फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। जो सुनेगा, समझेगा और मनन करेगा, तो सबने सुनी हुई का मनन किया, फिर सब लोग उसी विमान में चढ़कर भगवत धाम को चले। महात्मा की चर्चा कहने को तो बहुत बड़ी है, महात्मा की चर्चा कहने को तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम केवल इतना जाने, कितना कि भगवान की कथा में अगर कोई ये भी कह देना कि भगवान की कथा के बल से पत्थर में भी कमल खिल जाता है, तो मान लेना चाहिए। भगवान की कृपा, भगवान की कथा के बल में अगर कोई कह दे कि सुनो, भगवान की कथा से सुमेरु पर्वत हवा के झोंके से हिल जाता, मान लेना चाहिए। भगवान के नाम से, भगवान की कथा से सब हो जाता है। और भगवान की कथा मिलती तभी है जब उनसे तार जोड़ने वाला कोई एक भक्त हमारे पास पहुंचे, उनसे जुड़ने वाली तार जुड़नी चाहिए। देखिए, जब तक इसमें तार नहीं जोड़ूंगा तब तक आवाज आने वाली नहीं। तो ये तार जोड़ेगा कौन? वो भैया जो बैठे हैं माइक वाले, वही जोड़ पाएंगे, वही जानते हैं इसके बारे में। अपन लोग लगा दो तो बाद में आवाज उतनी सुमधुर नहीं आवेगी। अब हमारे ठाकुर जी से तार कौन जोड़ता है? तो उसमें जो मिडिल मैन है वो है संत।
मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत 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 दर्श के बड़े महात्मा संत दर्श के बड़े महात्मा संत समाधि मेरे मन के गौकर्ण जी ने कथा सुनाई। दंडकारी का बड़ा सुंदर ताराकार हो गया। अब मैंने आपसे भी पूछा कुछ देर पहले, भगवान का नाम जपने से चिल्लाने से होता क्या है? क्या होता है बताओ? किसी को पता है क्या होता है? श्री राम रक्षा स्तोत्र का एक श्लोक है। श्री राम रक्षा स्तोत्र का एक श्लोक है। उसमें कहा गया कि चिल्ला चिल्ला के नाम गाने से क्या होता है? श्री मार्कंडे जी कहते हैं, भर जन्म भव बीजानां अर्जनम सुख संपदा, अर्जनम सुख संपदा, भर जन्म भव बीजानां। भगवान के बनाए हुए भव से भर जन्म निकला जा सकता है। अर्जनम सुख संपदा और तर जन्म यमदूताना, यमदूतों से तरलता हो जाएगा। आने को नहीं आएंगे लेने, कौन आएगा? भगवान के सुंदर सुंदर पार्षद लेने आएंगे। और राम राम इति गर्जति, राम राम गर्जना करने से मात्र इतना हो जाता है। आज की कथा वैसे तो महात्मा बहुत लंबा चौड़ा, बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन आज भैया सब थके प्लस हम भी थके हैं थोड़ा सा। तो कल भागवत जी के अंदर प्रवेश करेंगे। आज की कथा को यहाँ पर समाप्त करेंगे। सबसे पहले भाई हम नाम संकीर्तन करेंगे और भगवान का एक मधुर भजन आपको सुनाकर तत्पश्चात अपन आरती की ओर बढ़ेंगे। आज की कथा को यहाँ विश्राम देंगे। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, भूला 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 भूला
उनको प्रभु में तो भैया कल समय से 2 बजे से आना सब, ठीक है? जल्दी मत आना, गर्मी में आराम से खा पी के 2 घंटा आराम कर। सभी लोगों को शामिल करो आरती के लिए। सभी लोग खड़े हो जाए। बच्चे दरबार की श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है
फूल